कार्य को दंडित न करे, उसका मर्क अर्थात उसको मृत्यु समान कष्ट न हो, इस प्रकार का आदेश इस मंत्र में प्राप्त होता है। ये विषय भी हमारे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। लॉ के स्टूडेंट्स इस मंत्र को सम्यक प्रकार से समझ करके इसका विवेचन करेंगे। ओम। राजा और सभासदों के किस प्रकार से कार्य होते हैं इसको इस मंत्र में कहा गया है। ये देवासो दिव्येकादशस्थ पृथिव्या मध्येकादशस्थ अप्सुक्षितो महिनेकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। ओमुपयामगृहीतोऽसि आग्रयणोऽसि स्वाग्रयण पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पातु विष्णुं त्वं पाह्यभिसवनानि पाहि। राजा का कर्म किस प्रकार से होना चाहिए यह इस मंत्र में कहा गया है। ओम सोमः पवते सोमः पवते अस्मै ब्रह्मणेस्मै क्षत्रायास्मै सुन्वते यजमानाय पवत इष ऊर्जे पवते अद्भ्य ओषधीभ्यः पवते द्यावा पृथिवीभ्यां पवते सुभूताय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः। ओम उपयामगृहीतोऽसि इन्द्राय त्वा बृहद्वते वयस्वत उक्थाव्यं गृणामि यत्त इन्द्रबृहद्वयस्तस्मै त्वा विष्णवे त्वेषते योनिरुक्तेभ्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि। सेनापति के कार्य क्या हैं ये इस मंत्र में बताए गए हैं। ओम। सभी विद्याओं में प्रवीण पुरुष को सभा का अधिकारी बनाना चाहिए, इस प्रकार का आदेश है। सभापति जो सभी सत्य विद्याओं में वेद विद्याओं में प्रवीण हो उसको बनाना चाहिए। ओम मित्रा वरुणाभ्यां त्वा देवाभ्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि इंद्राय त्वा देवाभ्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि इंद्राग्निभ्यां त्वा देवाभ्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि इंद्रावरुणाभ्यां त्वा देवाभ्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि इंद्रा बृहस्पतिभ्यां त्वा देवाभ्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि इंद्रा विष्णुभ्यां त्वा देवाभ्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि। सभापति के लिए इस मंत्र में मित्रावरुण, इंद्रावरुण, इंद्र बृहस्पति, इंद्र विष्णु इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अर्थात सभापति का आचरण धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा करने वाले अग्निहोत्र से लेकर राज्य पालन पर्यंत यज्ञ की उन्नति होने के लिए मित्र और उत्तम विद्यायुक्त पुरुषों के अर्थ विद्वानों की रक्षा करने के लिए आज से हम आपको सभापति के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। इतने उद्देश्य बताए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा के लिए, अग्निहोत्र आदि यज्ञ का राज्य में पालन कराने के लिए, मित्र और उत्तम विद्या से युक्त पुरुषों के पालन के लिए, विद्वानों की रक्षा के लिए। और क्या बता रहे हैं कि हे सभापति, सत्संगति करने की उन्नति के लिए, कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो सत्संगति अर्थात सत्य विद्याओं के लिए जो भी कॉन्फ्रेंसेस हों, आपस में आचार प्रदान व्यवहार हो, परमेश्वरवान पुरुष के अर्थ विद्वानों की रक्षा करने के लिए हम आपको यह पद प्रदान कर रहे हैं।
हे शस्त्रास्त्र के जानने वाले प्रवीण, शिल्प विद्या इत्यादि में कामों की सिद्धि के लिए, विमान, धनुर्वेद इत्यादि इन विद्याओं की प्राप्ति के लिए इंद्राग्निभ्याम, इंद्र और अग्नि, यहाँ पर इंद्र और अग्नि का अर्थ बिजली और प्रसिद्ध आग, अर्थात जो अंतरिक्षीय आग है, अंतरिक्षीय आग से अंतरिक्ष में जो प्रकट होती है वर्षा के समय बिजली, उसको इंद्राग्नि कहा गया है। दिव्य विद्या बोध कराने वाले त्वा तुझको गृह्णामि, अर्थात इस प्रकार से नियुक्ति प्रदान करते हैं। और जितनी भी शिल्प विद्याएं हैं, यज्ञस्य, जिनकी क्रियाओं से ज्ञान होने के कारण इंद्रावरुणाभ्याम, यहाँ पर फिर दूसरा एक साइंटिफिक फैक्ट कहा गया है कि बिजली और जल के गुण प्रकाश होने के अर्थ देवाव्यम, उनकी विद्या जानने वाले तुझको गृह्णामि, नियुक्त करता हूँ। विज्ञान के विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, उनके लिए और शास्त्र वेत्ताओं के अर्थ प्रशंसित योग विद्या के जानने और प्राप्त कराने वाले तुझको गृह्णामि, इस स्थान पर हम बैठाते हैं। विद्वन, यज्ञस्य, विज्ञान की आयुषे वृद्धि के लिए इंद्राविष्णुभ्याम, ईश्वर और वेद शास्त्र के जानने के लिए देवाभ्यम, ब्रह्म ज्ञानी को तृप्त करने वाले तुमको हम ये स्थान प्रदान करते हैं। इस प्रकार का इस मंत्र में आदेश किया गया। ओम मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविग्वंसं राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ओम उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि ध्रुवक्षितिर्ध्रुवाणां ध्रुवतमो अच्युतानामच्युतक्षितत्तम एष ते योनिर्वैश्वानरायत्वा ध्रुवं ध्रुवेण मनसा वाचा सोममवनयामि अथान इन्द्र इद्विषो असपत्ना समनसस्करत्। ओम यस्ते द्रप्सस्कन्दति यस्ते अंशुर्ग्रावच्युतो धिषणयोरुपस्थात् अध्वर्योर्वा परिवाय पवित्रात्तन्ते जुहोमि मनसा वषट्कृतग्वं स्वाहा देवानामुत्क्रमणमसि। यहाँ पर परमपिता ईश्वर ने यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले को उपदेश ये किया है। पठन पाठन और यज्ञ के करने वाले विषय को अगले मंत्र में इसमें कहा गया है। इसके यज्ञपति देवता हैं और ऋषभ स्वर है। ओम प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व, व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व, उदानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व, वाचे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व, क्रतुदक्षाभ्यां मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व, श्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व, चक्षुर्भ्यां मे वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम्। ओम आत्मने मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व, ओजसे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व, आयुषे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व, विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम्। इन दो मंत्रों में अति महत्वपूर्ण विषय का वर्णन किया गया है, अर्थात विद्याध्ययन और यज्ञ के करने के क्या क्या विषय हैं। इसमें मुख्य रूप से प्राण, व्यान, उदान, वाच अर्थात वाणी,
क्रतु दक्ष अर्थात यज्ञ क्रिया में दक्ष, श्रोत्र अर्थात सुनने की शक्ति, चक्षु देखने की शक्ति, इन सब को वर्च अर्थात उस शक्ति को देने वाले से, परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना की गई है कि इस गुण के लिए ही इसको पवित्र करो। अर्थात आप मेरे प्राणाय हृदयस्थ जीवन के हेतु प्राणवायु को वर्चसे अर्थात इसके सत्य प्रकाशन के लिए, इसका जो गुण है हृदयस्थ जीवन के लिए प्राणवायु का गुण है सत्य ज्ञान को स्थापित करना, वेदों के अंदर प्राप्त सत्य विद्या को स्थापित करना। इस प्रकार से सभी प्राण, व्यान, उदान, वाणी, श्रोत्र कान और चक्षु यानी आंखों के लिए, आत्मने आत्मा के लिए, ओजसे ओजस के लिए, आयुषे आयु के लिए, विश्वाभ्य प्रजाभ्य संपूर्ण प्रजा के लिए किस प्रकार से इनके गुणों को स्थापित किया जा सकता है। पवस्व अर्थात इनको पवित्रता में आधान करके इनके द्वारा समाज को किस प्रकार से सुख प्रदान किया जा सकता है, इसका विचार यहाँ पर इन दो मंत्रों में किया गया। ओम कोसि कतमोसि कस्यासि को नामासि यस्य ते नामामन्महि यन्त्वा सोमेनातित्रिपाम भूर्भुवस्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यागुं सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः। इस मंत्र में प्रजापति देवता है और देवश्रवा ऋषि है। पंचम स्वर में इसको कहा गया। इसमें प्रश्न किए गए हैं। कोसी आप कौन है, कतमोसी आपका नंबर क्या है, कस्यासी किसके हो, को नामासी और नाम क्या है। इसमें सभापति राजा, प्रजा, सेना और सभ्य जनों को क्या क्या आदेश करे यह बताया गया है। इस मंत्र का अन्य प्रकार से भी अर्थ प्राप्त होता है, कभी इस चर्चा को पुनः करेंगे। ओम देवश्रवा ऋषि है इस मंत्र के, प्रजापति देवता है। इसमें भी इसी प्रकार का उपदेश आगे कहा गया है। ओम उपयाम गृहीतोसि मघवे त्वोपयाम गृहीतोसि माघवाय त्वोपयाम गृहीतोसि शुक्राय त्वोपयाम गृहीतोसि शुचये त्वोपयाम गृहीतोसि नभसे त्वोपयाम गृहीतोसि नभस्याय त्वोपयाम गृहीतोसि ईशे त्वोपयाम गृहीतोस्यूर्जे त्वोपयाम गृहीतोसि सहसे त्वोपयाम गृहीतोसि सहस्याय त्वोपयाम गृहीतोसि तपसे त्वोपयाम गृहीतोसि तपस्याय त्वोपयाम गृहीतोसि अस्य ग्वं हसस्पदये स्वाहा। इस मंत्र में मधवे माधवाय शुक्राय शुचये नभसे नभस्याय सहसे सहस्याय और तपसे तपस्याय, इन तथ्यों को मैट्रिक्स के रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात मधु जो उसका गुण है मीठापन, वो माधव हो गया। शुक्र शुचिता पवित्रता, नभस अर्थात नभस्याय नभ के गुणों वाला, सहसे सहस्याय सहो असि सहो में देहि सहन शक्ति करने की शक्ति को,
उसके भाव के लिए तपः तपो द्वंद्व सहनम, सभी प्रकार के द्वंद्व अर्थात सुख दुख जय पराजय, जो भी द्वंद्व हैं जोड़े हैं उनको सहन कर लेना। सुख में दुख में जय में पराजय में मान में अपमान में स्वयं को स्थिर रख लेना और उसका भाव तपस्या, इन सब की प्रार्थना की गई है। ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और सुव्यवस्थित मैट्रिक्स के रूप में किस प्रकार से किस क्रम के पश्चात क्या आता है, इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया है। ओम इंद्राग्नि आगतग्वं सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यं अस्य पातं धियेषिता उभयामगृहीतोऽसि इंद्राग्निभ्यां त्वेषते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा ओमाघाये अग्निमिन्दते स्तृणन्ति वर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो युवा सखा उभयामगृहीतोऽस्यग्नीन्द्राभ्यां त्वेषते योनिरन्ध्रिग्नाभ्याम्। ओम। इस मंत्र के मधुच्छंदा ऋषि हैं और विश्वदेव देवता हैं। इसमें आपस में किस प्रकार से पढ़ने और पढ़ाने वालों का व्यवहार होना चाहिए, हाउ टू बिहेव बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये इस मंत्र में बताया गया है। ओम ओमासश्चर्षणी धृतो विश्वे देवास आगत दाश्वांसो दाशुषः सुतं उभयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः। अर्थात हे चर्षणी धृत, मनुष्यों की पुष्टि संतुष्टि करने और ओमासह उत्तम गुणों से रक्षा करने वाले विश्व समस्त देवासह विद्वान, जो भी लेक्चरर्स हैं विद्वान लोग हैं, वो मनुष्यों की पुष्टि और उनको सेटिस्फैक्शन जो विद्या दे सके उस प्रकार से ओमासह अर्थात उत्तम गुणों से जिस पदार्थ की भी शिक्षा दे उसके गुण की भी उससे पूर्णतः शिक्षा प्रदान करे। ऐसे विद्वानों तुम क्या करो, दाशवांसः उत्कृष्ट ज्ञान को देते हुए, दाशुषः दान करने वाले उत्तम जन का, सुतम जो अच्छे कामों के करने से ऐश्वर्य को प्राप्त होने वाला है उसके सन्मुख आओ, अर्थात अपनी विद्या को इस प्रकार प्रदान करो। हे उक्त दानशील पुरुष के पढ़ने वाले बालक और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है, उपयाम गृहीत पढ़ाने के नियमों से ग्रहण किया हुआ, अर्थात उन नियमों को आपने अपने अंदर ग्रहण किया है शिष्य होने के लिए। इसलिए तुम क्या करो, विश्वेभ्य समस्त देवेभ्य विद्वानों के लिए अर्थात उनकी सेवा शुश्रूषा विनम्रता इत्यादि के द्वारा उनसे शिक्षा को ग्रहण करो, जिससे क्या ते तुम्हारा ऐसा यह विद्या अच्छी अर्थात शिक्षाओं का ग्रहण हो पाएगा, सम्यक प्रकार से विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का ग्रहण होगा। और ये ही योनि अर्थात कारण है। इसलिए त्वा तुझे विश्वेभ्य समस्त देवेभ्य विद्वान से विद्या और अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, यह इस मंत्र में बताया गया है। ओम विश्वे देवास आगत शृणुताम इमग्वं हवम् एदं वर्हिर्निषीदत उभयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः। इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्याते अपिबः सुतस्य तव प्रणीति तव शूरशर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः उभयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एषते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते। ओम मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधानमकवारिं दिव्यग्वं शासमिन्द्रं विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तग्वं हुवेम।
उभयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वत एष ते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वते उभयामगृहीतोऽसि मरुतां त्वोजसे। राजा और प्रजा को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए ये इस मंत्र में बताया गया है। सेनापति का क्या कर्तव्य है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, ये इसमें बताया गया है। ओम सजोषा इंद्र सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रः शूरविद्वान् जय शत्रूरपमृदो नदस्वाथा भयं कृणुहि विश्वतो न उभयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वत एष ते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वते। ॐ मरुत्वा इन्द्रवृषभोरणाय पिबा सोममनुष्वदं मदाय आसिञ्च स्वजठरे मध्व ऊर्मिं त्वग्वं राजासि प्रतिवत्सुतानाम् उभयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वत एष ते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वते। ॐ महा इन्द्रो नृमदाचर्षणि प्रा उदद्विबर्हा अस्मिनः सहोभिः अस्मद्र्यग्वावृदे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत् उभयामगृहीतोऽसि महेन्द्रायत्वैष ते योनिर्महेन्द्रायत्वा। ॐ महा इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव स्तोमेर्वत्सस्य वावृधे उभयामगृहीतोऽसि महेन्द्रायत्वैष ते योनिर्महेन्द्रायत्वा। इन दो मंत्रों में ईश्वर के क्या गुण हैं उनका उपदेश किया गया है। आगे मंत्र के प्रशकण्व ऋषि हैं और सूर्य देवता हैं। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। ओम अयं नो अग्निर्वरिवस्कृणोत्वयं मृधः पुर एतु प्रविन्दन् अयं वाजाञ्जयतु वाजसाता वयग्वं शत्रूञ्जयतु जर्हिषाण स्वाहा। ॐ रूपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्ववेदा विभजतु ऋतस्य पदा प्रेतचन्द्रदक्षिणा विश्वपश्यव्यन्तरिक्षं यतस्वसदस्यैः। ॐ ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पैतृमत्यं ऋषिमार्षे यज्ञं सुधातु दक्षिणम् अस्मद्त्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमाविशत। ॐ अग्नये त्वामह्यं वरुणो ददातु सो अमृतत्वमशीयायुर्दात्र एदिमयो मह्यं प्रतिगृहीत्रे रुद्राय त्वामह्यं वरुणो ददातु सो अमृतत्वमशीय प्राणो दात्र एदिवयो मह्यं प्रतिगृहीत्रे बृहस्पतये त्वामह्यं वरुणो ददातु सो अमृतत्वमशीय त्वग्दात्र एदिमयो मह्यं प्रतिगृहीत्रे यमाय त्वामह्यं वरुणो ददातु सो अमृतत्वमशीय हयो दात्र एदिमयो मह्यं प्रतिगृहीत्रे। ओम कोदात् कस्मा अदात् कामोदात् कामाया ददात् कामोदातात् काम प्रतिगृहीता कामैतत्ते। इति श्री यजुर्वेदे सप्तमो अध्यायः।